नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला जिले की कलेक्टर कॉलोनी को लेकर एक गंभीर विवाद सामने आया है, जिसमें कॉलोनी वासियों में आक्रोश बढ़ा दिया है। जबलपुर रोड स्थित एमपीटी के सामने प्रस्तावित कलेक्टर कॉलोनी में प्लॉट आवंटन के नाम पर कथित रूप से नगद राशि वसूले जाने और वर्षों बाद भी न तो प्लॉट मिलने और न ही राशि वापस होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक पांडे द्वारा कई लोगों से प्लॉट दिलाने के आश्वासन पर रकम ली गई थी। एक रहवासी ने बताया कि उनसे 61,000 रुपए नगद लेकर रसीद दी गई, लेकिन अशोक पांडे के निधन के बाद उनका मामला अधर में लटक गया। न प्लॉट मिला और न ही पैसे लौटाए गए। कॉलोनी सदस्य प्रशांत हरदाहा ने बताया कि एमपीटी के पास करीब 3 एकड़ भूमि में प्लॉट देने की बात कही गई थी। इसी भरोसे पर उन्होंने भी 61,000 रुपए जमा किए, लेकिन अब समिति रसीद को मानने से ही इनकार कर रही है। वहीं एक महिला रहवासी ने 3 प्लॉट की बुकिंग के लिए लगभग 7 लाख रुपए जमा करने का दावा किया है, पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभिषेक बिलैया ने बताया कि वर्ष 2021 में कई लोगों ने प्लॉट के लिए राशि दी थी, लेकिन वर्तमान में न तो समिति के कार्यकारी अध्यक्ष की जानकारी है और न ही कोई सूचना बोर्ड या आधिकारिक विवरण उपलब्ध है। कार्यालय जाने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होंगे। मैं कलेक्ट्रेट कॉलोनी की निवासी हूँ, यहीं रहती हूँ और मैंने स्वर्गीय श्री अशोक पांडे जी से 2-3 प्लॉट लिए थे न्यू कलेक्ट्रेट कॉलोनी में। उन्होंने बोला था कि न्यू कलेक्ट्रेट कॉलोनी में प्लॉटिंग हो रही है तो आप भी ले लो। तो उनके कहने पे मैंने 3 प्लॉट लिए थे, लेकिन उसका अभी तक ना रजिस्ट्री हुई है ना कोई पता चल रहा है। और मैंने बोला भी था कि चेक से अमाउंट दे दें, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि कैश दे दो, आप कैश की जरूरत है, कैश जमा होगा। और वहां पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके स्वर्गवास हो जाने के कारण हम लोग मतलब अपना पैसा भी नहीं ले पा रहे हैं। कितना अमाउंट आपके परिवार का है? मेरे परिवार का करीब 7 लाख अमाउंट है। ये पूरा नगद दिया गया था? नगद दिया गया है। इसकी कोई रसीद वगैरह? रसीद हम लोग के पास है जी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग का बहुत मेहनत का पैसा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि या हमें प्लॉट मिले या पैसा वापस मिल जाए। धन्यवाद। भाई साहब, आपका पूरा परिचय? अभिषेक बिलैया, सन ऑफ श्री अविनाश कुमार बिलैया, निवासी कलेक्ट्रेट कॉलोनी मंडला। क्या समस्या हो गई भैया आप लोग के साथ? भैया, हम लोगों ने 2021 में न्यू कलेक्ट्रेट सोसाइटी के नाम से प्लॉट बुक किए थे, जिनकी राशि हमारे द्वारा दी गई थी। आज दिनांक तक उस प्लॉट की जानकारी हमको नहीं मिल पा रही कि कौन सी जगह आवंटित हुई है, उस जमीन के एवज में कोई कॉलोनी बन रही है या नहीं। क्योंकि हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी जो हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उनके बाद से उस जो भी फाइल का इंचार्ज कौन बना, वो फाइल डील कौन कर रहा है, क्या नक्शा है, क्या खस रहा है, कौन सी कॉलोनी कट रही है, उसकी जानकारी हमको आज तक नहीं मिली है। उस कॉलोनी में हम बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि उस समय रसीद कटी हुई थी 11,000 रुपए की, किसी की 61,000 की, किसी की और ज़्यादा अमाउंट की रसीद कटी गई थी। वो प्लाट हमको मिल जाए, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? यदि मान लीजिए हमको यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम लोग कोर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरा तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, मगर और भी लोगों के बहुत बड़े बड़े अमाउंट है। धन्यवाद। दीदी है ना? मैंने अपने भाई के नाम से लिया था प्लाट, और मैं एमपीटी के सामने मेरे को बोला गया था कि प्लाट मिल रहा है, तो मैंने वहाँ पे लिया है और अभी तक मेरे को प्लाट नहीं मिला है। किससे लिया था और कितना पैसे दिए? अशोक पांडे जी से लिया था, मैंने 61,000 रुपये दिया था। क्या सोचा है आगे? अभी तक तो मेरे को प्लाट मिला नहीं है। अब आगे अगर मिल जाए तो या तो मेरे को प्लाट मिल जाए या तो मेरे को मेरी राशि मिल जाए। धन्यवाद। भाई साहब, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम प्रशांत कुमार हरदाहा है। मैं भी कलेक्ट्रेट सोसाइटी का ही सदस्य हूँ, रहता हूँ यहाँ पे। मुझे भी बताया गया था कि एमपीटी के सामने 3 एकड़ का एक सरकारी कलेक्ट्रेट कॉलोनी कटने वाली है, उसमें अगर प्लाट अगर लेना है आपको तो आप बुक करा दो। ये 61,000 रुपये राशि लगेगी आपको, और उन्होंने 61,000 रुपये लेके रसीद भी दिया हमें। उसके बाद फिर 2-4 बार हम लोगों से मिले, हमने बोला भी तो बोले अभी प्रक्रिया में है, कलेक्टर साहब के पास फाइल गई हुई है, अगले हफ्ते रजिस्ट्री करा देंगे, अगले महीने रजिस्ट्री करा देंगे। ऐसा करते करते फिर अचानक उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पता लगाया तो हमें कहीं से जानकारी नहीं लग पा रही है कि हम लोग कहाँ जाएं, किससे मिलें, क्या करें। इसलिए फिर हमने मीडिया का सहारा लिया, जिससे हमें कुछ जानकारी मिल पाए। आगे भाई साहब क्या सोचा है आपने? आगे बस ये है कि या तो हमें प्लाट मिल जाए या हमारी जो राशि मेहनत का पैसा है वो हमें वापस मिल जाए। यदि कुछ ऊंच नीच होती तब आप क्या करेंगे? ऊंच नीच फिर हम कोर्ट का सहारा लेंगे। धन्यवाद। आइए।